हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैप 1 एमसीए का शुरू हो चुका है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है। किस तरीके से आपको आपका ऑप्शन फॉर्म को फिल करना है, वो भी सबसे एक्यूरेट और सबसे स्ट्रेटेजिक मैनर में, उसको आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। बिकॉज बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि यूजुअली हम कर जाते हैं एंड जिसकी वजह से हमारा एडमिशन कहीं ना कहीं रुक जाता है, तो उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है, आपको आ जाना है आपका एमसीए के पोर्टल के ऊपर। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप आ जाएंगे यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन में जाके आपको कैंडिडेट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सिमिलरली आपको यहाँ पे आना है कैप प्रोसेस में, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए पे यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपको ऑप्शन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ओवर द ऑप्शन फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना। ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगे आपको, ठीक है। आपके पास में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नजर आएंगे, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, पूरी तरीके से सब कुछ पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट फिलिंग पे हमको क्लिक करके आगे बढ़ना है। ओके, स्टार्ट फिलिंग पे आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वापस से आपके पास में सामने आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास में ये पेज शुरू होता है, जहाँ पे आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसको सिलेक्ट कर, जो भी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं प्रेफरेबली कहता हूँ कि सारे ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस है सबको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। सभी के सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा सभी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, सभी ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो दैट कि हमको एक कंप्लीट लिस्ट मिल पाए पूरा कॉलेजेस का, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आप फिल्टर्ड वे में जाना चाहते हैं तो यू कैन गो इनटू द फिल्टर्ड वे, बट मैं कहूंगा कि सभी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और हम डायरेक्टली कॉलेजेस के नाम के थ्रू उनको फिल्टर आउट करेंगे। फिर मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी है हमारे पास, लोकेशंस वगैरह जो भी है सब कुछ मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सब सिलेक्ट करने में मैं कोर्सेज पे आ जाऊंगा। अब कोर्सेज में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास में दो कोर्स है, दैट इज 241 एंड 242। ये 241 और 242 क्या है, इसको समझा देता हूँ मैं। बहुत से लोगों को इसमें डाउट होगा कि 241 मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड 242 मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये अलग क्या है। कुछ कॉलेजेस में, ओके, सम कॉलेजेस में जो कोर्स का नाम है वो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे वीजेटीआई की अगर हम बात करें तो वीजेटीआई में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। लेकिन अगर वहीं पे मैं अगर देखूं तो लेट सपोज करो ठाकुर कॉलेज हो गया, ऑफ ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर विवेकानंद कॉलेज हो गया, तो इसके अंदर जो कोर्स का नाम है दैट इज मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसीलिए यहाँ पे डाइवर्जन आता है एक कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेक्ट करें, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेक्ट करें, कुछ अलग नहीं है। आप यहाँ पे दोनों को ही सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, सिलेक्ट बोथ ऑफ देम, दोनों को सिलेक्ट करके आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। दोनों ही सिलेक्ट करेंगे, 7 प्रोसीड पे आगे आप क्लिक करेंगे। 7 प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आ गए तो इसके बाद में अब आपको यहाँ पे देखिए दोनों को सिलेक्ट करना है, 241 एंड 242 दोनों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो एक्चुअल में कुछ कोर्सेज जो हैं, कुछ कॉलेज में कुछ कोर्सेज जो हैं वो 241 है और कुछ कॉलेज में जो कोर्सेज है वो 242 है। अभी जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो देखिए यहाँ पे आप सब देख रहे हैं 241 जो है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। लेकिन यहीं पे अगर मैं कॉलेज सिलेक्ट करता हूँ, लेट सपोज करिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉलेज विवेकानंद, तो विवेकानंद कॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मुंबई में है। वो उसका कोर्स नेम है 242, दैट इज मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो 241 और 242 दोनों ही आपको सिलेक्ट करना है, बिकॉज कुछ कॉलेजेस में वो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है और कुछ कॉलेज में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी जैसे मुझे यहाँ पे जो कॉलेज सिलेक्ट करना है दैट इज वीजेटीआई, तो मैं यहाँ पे वीजेटीआई सर्च कर लूंगा। I'll get the VJTI, मुझे यहाँ पे चॉइस कोड ऑफ द VJTI मिल गया। मैं यहाँ पे VJTI को सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। ओके, VJTI, ओके, I'll choose that and ओके। तो मैंने यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा इसको। तो मुझे कट ऑफ्स देखने, मैं यहाँ पे कट ऑफ्स वगैरह इसके देख सकता हूँ कि क्या कट ऑफ्स रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ इफ एट ऑल फॉर दी ओपन कैटेगरी का कितना 99.75 जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। EWS के लिए 99.20। सो एवरी कट ऑफ यू कैन गेट टू सी ओवर हियर। यहाँ पे वो कम्प्लीटली कट ऑफ्स वगैरह सब कुछ देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो पूरा कट ऑफ्स यहाँ पे आपको पूरा कोर्स वाइज सब कुछ जो है आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे जो कैंडिडेट है, इसका जो कैंडिडेट हमारे पास में है
इसका 32 है समथिंग, ओके इट हैज़ 32 समथिंग एज द मेरिट नंबर। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यू कैन वेरी इजीली गेट ओवर हियर टू सी दैट कि कहाँ पे कौन से कैटेगरी में उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सकता है। ओके तो ठीक है, अभी मूविंग अहेड, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। एक इसको मुझे दूसरा कॉलेज जो सिलेक्ट करना है लाइक SPIT, तो नहीं आ रहा है। I'll search for the full name then, Sardar Patel. Yeah, it is the Bharati Vidya Bhavan Sardar Patel. I'll select this. Okay, and once again अगर कट ऑफ चेक करना तो I can go ahead and check for the cutoffs over here once again. ठीक है, तो if I can see like I'm looking forward towards the EWS section, so EWS में 99.00 यहाँ पे है and 234. Okay, ठीक है, तो I'll check दिस एज वेल। मैंने चेक कर लिया। चेक करने के बाद में आई विल सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। मैं अभी यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही कॉलेजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई एम सिलेक्टिंग ओनली 2 कॉलेजेस आउट ओवर हियर। सो 2 कॉलेजेस मैंने यहाँ पे गलती से विवेकानंद भी सिलेक्ट कर लिया। सो आई सिलेक्ट फिल्टर, आई गो बैक वंस अगेन। तो अगर आपको कुछ यहाँ पे कॉलेजेस को ऊपर नीचे करना है या सिलेक्शंस को बढ़ाना है तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो आई विल जस्ट वेट फॉर द फिल्टर्स टू लोड इट। यस, इट इज़ बीन लोडेड और सेव एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक करूँ। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा वंस अगेन। सो यहाँ पे आई विल जस्ट सर्च फॉर द ऑप्शंस जो मैंने सिलेक्ट किया। जैसे विवेकानंद मुझे नहीं चाहिए था, गलती से सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट सेव एंड प्रोसीड। ओके, सो हियर वी हैव इट। ओके, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं कॉलेज के। ठीक है, अगर आपने TFWS सिलेक्ट किया होगा, इफ यू सिलेक्ट TFWS, तो TFWS में आपका जो कॉलेज कोड होता है वो बदल जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको शो करूं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VJTI के लिए जो कोड है हमारा दैट इज 0301224110। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं 0301224110, ये हमारा VJTI कोड है। इफ एट ऑल मैंने यहाँ पे TFWS ऑप्शन के लिए मैं एलिजिबल होता तो मेरे पास में TFWS का भी कोड आता है, दैट वुड हैव बीन दिस कोड। और एंड में जहाँ पे T लगा होता है, यूजुअल केसेस में TFWS के जो सीट्स होते हैं वहां पे एंड में आपके पास में T होता है। तो 2 चॉइस कोड्स आपके पास में होते हैं। एक होता है जनरल चॉइस कोड। जनरल चॉइस कोड आपका ये चॉइस कोड है 0301224110, ये जनरल चॉइस कोड है। ये चॉइस कोड सबके लिए एप्लीकेबल हो, EWS सेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए, PWD, होम यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी देन कास्ट रिजर्वेशन, सबके लिए ये चॉइस कोड एप्लीकेबल है। सिर्फ TFWS सेक्शन के लिए आपका चॉइस कोड बदलता है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ TFWS के लिए आपका चॉइस कोड चेंज होगा, बाकी सबके लिए आपका चॉइस कोड सेम रहने वाला। तो ये चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे अगर हम देखते हैं तो इसके बाद में जो स्टेप है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेव एंड प्रोसीड हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में अब हमारा यहाँ पे प्रेफरेंस, ओके लाइक अगर हम देखेंगे तो दिस इज आवर कॉलेज। ओके, ये हमारा कॉलेज है, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो सेट प्रेफरेंस, अब मुझे इसका प्रेफरेंस सेट करना है तो मैं सेट प्रेफरेंस पे क्लिक करूंगा। ओके, आई कैन ड्रैग, ओके मैं किसी को भी ड्रैग कर सकता हूँ। तो आई कीप VJTI टू द टॉप। एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, एक बात का आप ध्यान ये दीजिएगा, लेट सपोज करिए कि आपका कट ऑफ, ओके आपका जो परसेंटाइल आया दैट इज 99.20। ठीक है, 99.20 आपका परसेंटाइल है। ओके, 99.20 परसेंटाइल पे आपको सरदार पटेल मिल सकता है बट VJTI नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसा मत करिए कि आप VJTI को फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि अगर आप VJTI को फर्स्ट में रखते हैं, ओके अगर आप VJTI को फर्स्ट में रखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जिसमें आपको मिलने का चांसेस है उसको आप सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऑलवेज कीप द कॉलेज इन विच यू हैव अ ग्रेटर चांस टू गेट एट टू द फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, वेग ऑप्शंस एंड प्रेफरेंसेस को मत रखिए, उसकी वजह से जो मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो आई विल मूव अहेड, सेव एंड प्रोसीड। मेरा प्रेफरेंस यहाँ पे सेट हो चुका है, आई विल मूव अहेड ओके टुवर्ड्स द कंफर्मेशन। तो ये मेरा यहाँ पे फाइनल हो चुका है। ओके, आई हैव सेट दिस कंप्लीटली। मेरा फर्स्ट पे है VJTI, ठीक है, एंड सेकंड पे है हमारा यहाँ पे SPIT। सो आई हैव सिलेक्टेड दिस ओवर हियर
ये सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा टुवर्ड्स द कंफर्मेशन। अब मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, मैं उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर दूंगा और मेरा जो फॉर्म है वो लॉक हो जाएगा। So this is how you need to set up the entire preference list। तो preference list को किस तरीके से सेटअप करना वो completely मैंने आपको यहाँ पे गाइड कर दिया है। वंस आपका यहाँ पे पूरी तरीके से ओके एक बार आपने यहाँ पे पूरी तरीके से आपका कंफर्म हो चुका है, आप यहाँ पे OTP एंटर करेंगे, OTP एंटर करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास में यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। एक है जहाँ पे प्रिंट ऑप्शन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओनली कोड के साथ में आपके पास में ऑप्शन फॉर्म प्रिंट होगा। ये वाला जो ऑप्शन है इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड प्लस कॉलेज नेम के साथ में आपका ऑप्शन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज नेम के साथ में। सो आइदर ऑफ दी वन, ओके, कोई भी एक जो आपको प्रेफरेबल लगे उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोड के साथ में जाएंगे तो इस तरीके से आपको चॉइस कोड नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ओके बाय दी ऑप्शन ऑफ जहाँ पे आपको कॉलेज का नाम भी नजर आए तो वो कुछ इस तरीके से नजर आए। तो आइदर ऑफ दी वन वे से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके एक बात को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिएगा, वो ये है कि आपको फॉर्म को बहुत ही केयरफुली फिल करना है। ठीक है, बहुत ही केयरफुली मतलब बहुत ही केयरफुली आपको पूरे फॉर्म को फिल करना है, बिकॉज माइनर भी गलतियां अगर आपने किया है यहाँ पे तो आगे चल के क्रिटिकलिटीज बन सकती है। और उसी कोड को ऊपर रखिए प्रेफरेंस में, जब आप प्रेफरेंस सेट करते हैं ना तो प्रेफरेंस में उसी कॉलेज को आप प्रायर प्रेफरेंस दीजिए जिस कॉलेज में आपको मिलने की संभावना ज्यादा है। जैसे अगर आपको 99.20 है, लेट सपोज करिए आपको पता है कि इस परसेंटाइल से आपको विवेकानंद में मिल जाएगा ओके, और VJTI में आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको क्लियर चांस मिल जाएगा, इसमें आपको क्लियर चांस पता है कि नहीं मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, VJTI को प्रेफरेंस 1 पे रख देंगे और सेकंड पे हम विवेकानंद को रखेंगे, तो ये तो नहीं मिलने वाला, लेकिन ये तो मिल ही जाएगा, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब 99.20 परसेंटाइल देखा जाएगा ना तो वहां पे हो सकता है कि आप अकेले नहीं होंगे, 3-4 और स्टूडेंट्स होंगे। तो 3-4 स्टूडेंट्स में जिस स्टूडेंट ने विवेकानंद को पहला प्रेफरेंस दिया होगा, क्योंकि आप भी जैसे लेट सपोज करिए एक ए कैंडिडेट हमारा है, एक बी कैंडिडेट हमारा है, ठीक है, दोनों के पास में 99.20 परसेंटाइल यही परसेंटाइल यहाँ पे अवेलेबल है। एक ने क्या किया, एक ने यहाँ पे VJTI को पहले रखा और फिर वेजिट को बाद में रखा, दूसरे ने विवेकानंद को पहले रखा और फिर VJTI को रखा। तो अब यहाँ पे क्योंकि विवेकानंद में 99.20 पे मिल सकता है और कैंडिडेट बी ने उसको पहला प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट का सेम परसेंटाइल है और कैंडिडेट बी ने विवेकानंद को पहला प्रेफरेंस दिया, तो इसको सीट अलॉट हो जाएगी, आपको अलॉट नहीं होगी। तो इसीलिए प्रेफरेंसेस का एक बहुत बड़ा रोल है कि किस तरीके से आप प्रेफरेंसेस को प्लेस करते हैं, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एडमिशंस के पर्सपेक्टिव से। इफ एट ऑल आपको इसमें डाउट है तो आप हमारा डायरेक्टली 1-to-1 काउंसलिंग के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू टू फिक्सेट कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा, सबसे पहले तो आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपके कॉलेज सिलेक्शंस को, जिसके लिए आप डायरेक्टली हमारे कॉलेज प्रेडिक्टर का भी मदद ले सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इसकी मदद से आप कॉलेज प्रेडिक्टर को यूज कर सकते हैं, जहां पे आप आपका जाके कॉलेज फिट रिपोर्ट को भी जनरेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप MCA वाला हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर जो है उसको यूज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप काउंसलिंग के लिए भी डायरेक्टली काउंसलिंग भी ले सकते हैं, दैट इज फॉर 2,999 ओनली। इफ एट ऑल आपने प्रेडिक्टर लिया होगा विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 199 और डायरेक्टली 2800 मिल जाए, बट द टोटल प्राइस इज 2,999। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे। इफ एट ऑल कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, एंड फॉर मोर सच अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, बिकॉज ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लेके आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, और साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।